नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार HV रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल। अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं। क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी? आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे? जी? खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। अरे 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 आशा जी, आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है। अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है? ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए। बेकार में छिक छिक करते रहते हैं। अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है? सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो। दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते? नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते। हाँ? अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुंच जाऊं तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा? हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए। हाँ, हटिए, मैं ठीक है, सफाई ठीक है। अब तुम्हें कौन रोके भाई? हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए। मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए, वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं? मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं, आप ही की तरह। ऐसे में मैं ही क्यों, आप या कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है। नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं। बस करो हिसाबी बाबू। सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहां से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूं, यहाँ आ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए क्या काम है? बड़े साहब जी हैं? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहां दफ्तर होता है वहां बड़े साहब भी होते हैं। मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ। अरे वो कब आएंगे? ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए। मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था? जी, मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है। जी। यही कोई 20 दिन हुए होंगे। आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है? बेटी, मैं आज़ादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ। इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी। तो आप त्यागी हैं, यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही? जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं। अच्छा। महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है। कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे। सच कहते हैं आप। वैसे मैं आप जैसों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे। अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया, तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं। सर, आप बुरा न माने तो एक बात को। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं। अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, घर में बीवी के साथ, दफ्तर में साहब जी के साथ। हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी, आखिरी दम तक चलती रहेगी। वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे। हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति जी, यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना? जी। आप आजादी की लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे। हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज जन्म आपका एहसान मानूंगा। आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा? जी। अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता। छी 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 छी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ। इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा। अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई। चौकन्ना, टेलीफोन उठाना। ओ, कहाँ मर गया ये चौकन्ना? पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी, जरा देखिए किसका फोन है। आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ। ओहो, हिसाबी लाल जी। सर, आप सीनियर हैं। ओहो, ठीक है, मैं ही उठाता। नक्काल बाबू, उनकी घंटी का संगीत बंद हो गया। लगता है साहब जी आ गए। आज बहुत जल्दी आ गए। लगता है साहब जी की मेम साहिबा मायके से लौट आई। साहब जी आ गए, तो मैं अंदर जाकर मिल लूं? श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए। भाई शामत आ गई। पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की। बारी और किसकी होगी? आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी। नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं। मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई। नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है? स्टूपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ। अब जी सर। सर, अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ? नहीं, आप घर जाइए। आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा। जी। हाँ, कल आना, कल। सजन कब आएगा, सजन कब आ। चौकन्ना। जी सर। सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ। छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है। क्या? जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है। आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी? इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए। हिसाबी लाल जी, जी। आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना? अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है? अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है।
अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी। तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ। कर लो। आशा जी, आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए। उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता? मैं अपना काम ढंग से करती हूँ, तो मैं क्यों चापलूसी करूँ? हाँ, ये भी ठीक है। नमस्कार सर। कहिए, क्या काम है? मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही। हाँ ठीक है ठीक है। ओ, तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं? जी हाँ, जी हाँ। नकाल बाबू, हाँ आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। नकाल बाबू, जी मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। कहिए सर। वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उप्पूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है। जी। 12 को पुत्तूर में साले की बेटी की शादी है। ओह। और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में। ओह, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए। पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना। अब जाए बगैर कैसे चलेगा? वही तो मेरी समस्या है। अब जाऊं तो कैसे जाऊं? अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना। मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए। दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे। नक्काल बाबू जी। इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, वो- इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं हुई। जी ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते। जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है। मैं आपके बताए ये सारे टूर में शामिल किए देता हूँ। हाँ ठीक है, सारे डेट्स जरा ठीक तरह से नोट कर लो। ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ। उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर। अरे ये क्या रट रहे हो नकाल बाबू? साहब जी का टूर प्रोग्राम 11, 12, 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा। अरे वाह! सर वो मेरा प्रमाण पत्र। भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमें प्रायोरिटी देखनी है। इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है। तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ। कोई लाभ नहीं होगा। उनके पास आप चले भी जाएं, लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना। सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं? बिल्कुल। आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए। तो फिर मैं कब आऊं? कल आना। कल? कल? कल तो इतवार है। ओहो, तो सोमवार को आइए। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती? अब जाइए। नक्काल बाबू जी सर। प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा? जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर। पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है। चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते। पर सर लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर। खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए। ये कैसी बातें करते हैं नक्काल बाबू? जी कार्यक्रम को बंद नहीं करना है, जी, बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा जी। और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है। साहब जी ये असल में सर्कुलर नहीं सर्कुलर है। खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे? जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा। ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? सर आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे। पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना। जी हाँ साहब, हो जाएगा।
आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा। सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए। ओके साहब। सर, मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए। अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम? जी, बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है। समझ गया सर। सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं। सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी। आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है। खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ। और भी कुछ होगा। और क्या? मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ। अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना। तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो। चना जोर गरम भाई, चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ 1 रुपए में 1 पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे? नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से। मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी। अच्छा, तो भाई फिर 2 पैकेट्स दो। ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, 1 रुपए में 1 पैकेट। चना लीजिए चना। अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। हाँ? कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए। ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है। ओहो, बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण, जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज। ओके। ओ चने वाले दादाजी जी आइए जरा। और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना? दादाजी, आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना? अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करती हैं? हाँ? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक? नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं। किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था। अच्छा, याद आया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चना भाई चना, गरमा गरम चना। अब ये चना खाने से हम में प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्वेष जन्मेगा, है ना आशा? किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा। तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा। मैं आशावादी हूँ। हाँ, तुम हो ही आशा। कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने
और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा। सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर साहब जी, एक समस्या है। हाँ हाँ, कहिए। काफी ठंडी हो रही है। तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी आया। हिसाबी लाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा। मिर्चे भी कुछ बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी। नक्काल बाबू, क्या? कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है। जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल? आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल? हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया। अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ? आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर। सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान हैं, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं। हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे। जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे। हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है। उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं। ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा। हाँ, तो ठीक है। अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा जी, और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है। वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है। इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे। भाई, समस्या वो नहीं है। अरे, सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए। साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर? हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है। मैं उसे जानता हूं, मैं बुला लाऊंगा। बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली हैं। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना है। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वो यहां मंच पर पधारें
और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों मैं। साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं। ये क्या मजाक है? जाइए जल्दी बुला कर आइए उन्हें। नक्काल बाबू बुलाने गए हैं। चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे। उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और उसके बाद गरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए साहब, चना खाइए। चना अजी महाशय, बड़ा मजेदार चना है। अजी मैं आप ही से चना कह रहा हूँ। खाइए। अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही हैं। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था। भाई चना चाहिए? अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना। चना खाइए साहब, चना। अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा। आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना। कौन है आप? मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे पहचाना नहीं मुझे? मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू। ओह, समझा। मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है। हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरा प्रमाण पत्र? सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी। सर, मेरी अर्जी आज नहीं होगा, कल आना, कल। साहब जी, मेरा प्रमाण पत्र। आप जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल। अरे सत्यमूर्ति जी, आप कहां खो गए? चलिए भी। क्या कहा? कहां चलूं? अरे देखते नहीं, आज मुझे फुर्सत नहीं है। आपका काम नहीं होगा। क्या? कल आना, कल। अरे सत्यमूर्ति जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ भाई, अब जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल। कल आना कल। अभी आप श्री एच डुंडीराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच.वी. रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी.एल. टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।